जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों चाहे आप जिस ईयर का पेपर उठाइए नवोदय का, जो पैटर्न है उसका बच्चों एकदम सेम रहता है और बस आपको इसमें अभ्यास की ज़रूरत है। काफ़ी ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं बच्चों। तो ये देखिए जो खंड एक आता है इसमें मानसिक योग्यता परीक्षण का, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे। देखिए बच्चों इसमें जो कंपटीशन है काफ़ी टफ रहता है और आपको सवालों को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें से आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। अब देखिए खंड एक और वर्ष का मैं दिखा रहा हूँ। निर्देश देखिए पढ़िए, इसी तरह से पूरे प्रश्न आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए जो दिया हुआ है चित्र ए बी और सी डी दर्शाए गए हैं। इन चार चित्रों में से तीन चित्र किसी विधि से एक समान है जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। तो इसमें बस हमें छांटना है कि अन्य से भिन्न कौन सा चित्र है। यही सवाल देखिए सेम इसी तरह से 2022 वाले में 21 वाले में आया हुआ है कि इसमें कौन सा भिन्न है। तो काफ़ी आसान प्रश्न रहते हैं और बच्चों वीडियोज़ पहले से काफ़ी बने हुए हैं, बस आप उन वीडियोज़ को जाइए प्लेलिस्ट से देखिए जिसमें मैंने 25 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को विधिवत समझाकर बताया हुआ है। और इसमें बच्चों सबसे बड़ी बात है, जो इसमें बच्चे मानसिक योग्यता में पूरा सही कर लेते हैं, एक आध गलत कर लेते हैं। हिंदी में भी देखिए हिंदी अनुच्छेद में भी सही कर लेते हैं और फंसते हैं बच्चों ये गणित में। जो गणित के प्रश्न रहते हैं उसी में बच्चे फंसते हैं। और ये देखिए बच्चों सिलेबस काफ़ी कम हो गया है। जो भी अभी किताबें हैं मार्केट में हैं, भले उन्होंने 2024 लिखा हुआ है आपकी परीक्षा के लिए, लेकिन उन्होंने वो सिलेबस को, उस चैप्टर्स को हटाया नहीं है जो कि नवोदय ने डिलीट कर दिया है। तो आप कृपया एक्स्ट्रा ना पढ़े, मैं आपको पूरी डिटेल और कुछ प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। बच्चों आपको देखिए मैं सिलेबस दिखाता हूँ। देखिए राघव प्रकाशन की ये बुक विद्या ज्ञान और अटल वासीय के लिए आ चुकी है और ये किताब बच्चों मेरे द्वारा भी लिखी गई है। जैसा आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल का और सर का जो पहला प्रयास है विनोद सर का, उनका भी यूट्यूब चैनल यहाँ लिंक दिया हुआ है, नाम से आप देख सकते हैं। देखिए जो चीज़ें हैं, प्रश्न पत्र जो हैं मतलब हल तो किए हुए हैं। जब भी देखिए मानसिक योग्यता के प्रश्न आते हैं तो असंगत को अलग करना, आकृति मिलान करना, पैटर्न को पूरा करना, आकृति श्रृंखला पूर्ति करना, सादृश्यता, ज्योमेट्री, आकृति, दर्पण, प्रतिबिंब, पंचहोल पैटर्न, स्थान, दृश्यावलोकन, छिपी हुई आकृति, इन्हीं पर ही चार चार सवाल आते हैं हर एक सेक्शन से और 10 हैं अलग अलग, तो 40 सवाल आते हैं बच्चों। तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है। अब ये देखिए जो जो गणित में आ रहे हैं उनको देख लीजिए। अंक प्रणाली संख्या पद्धति आ रहा है चैप्टर आपका, ठीक है। इसके अलावा है बच्चों पूर्णांक संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संख्याएं आ रही हैं। गुणज और गुणनखंड आ रहा है। दशमलव, भिन्न को दशमलव तथा दशमलव को भिन्न में बदलना, लंबाई, द्रव्यमान, धारिता, समय, धन आदि, सन्निकट और सरलीकरण, भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं, लाभ और हानि, क्षेत्रफल, परिणाम, रेखा और कोण, आंकड़ों का विश्लेषण, ठीक है। ये है। बाकी हिंदी का आपको पता है कि अनुच्छेद वगैरह आते हैं। और ये देखिए आपका OMR है, नवोदय का OMR मैंने काफ़ी बार समझाया भी हुआ है कैसा OMR होता है, किस तरीके से आपको OMR भरना चाहिए, इसकी पूरी डिटेल बच्चों बताई हुई है। जो मैंने सबसे पहला खंड आपको दिखाया था, असंगत को अलग करना, ऑड मैन आउट होता है, ठीक है। तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसमें प्रकार आपको पता है कि क्यों ये सही है क्यों ये गलत है। तो इसमें अगर आप देखते हैं चारों फिगर में बच्चों, जो विकल्प बी है, यहाँ अगर आप बी के फिगर को देखते हैं, बी छोड़ के अन्य सभी आकृतियों में बाहर का चित्र रेखा द्वारा बनाया गया है, जबकि विकल्प बी में बाहर का चित्र जो है वृत्त द्वारा बनाया गया है। मतलब यहाँ पर ये लाइंस नहीं है, यहाँ लाइंस नहीं है। देखिए सब में बाहर आउटर क्या है, लाइन से बने हुए हैं और यहाँ पर ये सर्किल बना हुआ है यानी कि वृत्त बना हुआ है, इसलिए देखिए बी ऑप्शन अलग है। तो इसी तरह के देखिए आसान से प्रश्न आते हैं। तो इस वाले में भी देखें, सभी में देखिए 4 रेखाएं हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। इसमें केवल 3 रेखाएं हैं, तो इसलिए देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये देखिए आसान होते हैं, लेकिन बस है कि आप किस तरीके से उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो कई तरीके से सोचा जा सकता है प्रश्नों को। अगर मैं एल लिख रहा हूँ तो एल को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। वी लिख रहा हूँ तो देखिए वी ऐसे लिखा, एन लिखा तो मैंने देखिए ऐसे 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 लिखा, तीनों में मैंने कलम नहीं उठाया, ठीक है। अगर हमें टी लिखना है तो ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे, ठीक है। कई बच्चे बोलेंगे सर वापस आके करेंगे, तो वापस आएंगे तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। उसी पे अगर आप कलम चलाते हैं तो इस तरह से टी दिखेगा जो कि सही नहीं रहेगा। तो इस आधार पे ऑप्शन नंबर बी है। तो आपको सोचना होगा, कई बार वॉवल के भी आधार पे आते हैं अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न। जितना आप बच्चों अभ्यास करेंगे उतना आपका सही होगा। तो देखिए प्रैक्टिस के लिए कुछ सवालों को मैं आपको अभ्यास करा दे रहा हूँ, ठीक है। इस वाले आकृति में अगर आप देखते हैं तो देखिए त्रिभुज है, दोनों तरफ इधर बिंदियाँ बनी है, ठीक है। और ये देखिए अंदर है एक, बाहर है एक, अंदर है एक, बाहर है एक, अंदर है एक, बाहर है। इसी में दोनों बिंदियां बाहर है, तो साफ साफ पता चल रहा है इसका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है।
तो ये क्लियर हो गया। तो ऐसे ही आसान से प्रश्न रहेंगे आपके लिए। ऑप्शन वाले 2 में बच्चों देखिए, इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी में ध्यान दीजिएगा कि छोटी आकृतियाँ सभी एक ही दिशा में है, केवल जो है विकल्प डी को छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक दिशा है, एक दिशा है, एक दिशा है, और यहाँ पर देखिए इस तरह से है। ठीक है, तो साफ साफ पता चला ऑप्शन नंबर डी इसका बच्चों सही है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 में आइए। अगर हम ध्यान से देखें प्रश्न डी में, तीसरे में, तो बी वाला ऑप्शन ध्यान से देखिए। बी में क्या है, बाहर वाली आकृति की तरह अंदर वाली आकृति बन सकती है केवल विकल्प बी को छोड़कर, बाकी सभी में वो आकृति बन रही है। ठीक है, इसमें केवल बाहर की आकृति जो देखिए, ये बाहर एक वर्ग है, अंदर भी एक वर्ग है, बाहर एक त्रिभुज है तो अंदर भी त्रिभुज है। इसी तरह से इसमें लेकिन नहीं बन रहा है इसमें, बल्कि ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका सही है। तो अभ्यास आप जितना बच्चों करेंगे उस हिसाब से उतना अच्छा आपका होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 4 का आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसमें से ए बी सी डी में से कौन सा सही है। तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बच्चों आपको लिखना है। और आपको बताना चाहूँगा बच्चों, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है जिसमें 3000 बच्चे जुड़े हुए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले में अगर हम देख रहे हैं तो ये तो काफ़ी बच्चे तुरंत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है, इसमें सब में अल्फ़ाबेट है, इसमें क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। और क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। क्वेश्चन 6 में देखिए, यहाँ 3 त्रिभुज में लाइन है, 3 लाइनों से बना है तो यहाँ 3 है। ये 4 लाइनों से बना है तो यहाँ 4 छोटी छोटी निकली हैं। ये आपका देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए 5 लाइन्स हैं। ये देखिए 4 भुजाओं से बना है, लेकिन यहाँ पर केवल 2 लाइन ऊपर बनी हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बच्चों होगा। ठीक है, तो काफ़ी आसान प्रश्न रहते हैं, बस आपको समझना है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में अंगूर, फल, आम और लीची। ठीक है, तो 7वें का सब देखिए सभी फलों के नाम हैं और ये खुद फल है, तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बच्चों ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर ये देखिए इसमें पक्षी, कबूतर, चील, कौवा, तो इसी तरह का सोच यहाँ पे भी हम बताएंगे। ये सभी अलग अलग पक्षियों के नाम हैं, ये केवल पक्षी है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम देखते हैं, सभी तीर जो हैं एक दिशा में है। बच्चों ये सब आए हुए भी प्रश्न है, ये मत सोचिएगा कि आसान है, ऐसे ही आसान आएंगे, बस इसमें आपको गलती नहीं करनी ध्यान देते समय। तो 9 का ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ पर सही है। ठीक है, इसके बाद देखिए अध्यापक, विद्यार्थी, विद्यालय और शिक्षक। ठीक है, तो 10वां में बच्चों जो ऑप्शन नंबर सी है ये भिन्न है, क्योंकि ये सभी एक जीवित लोग हैं, अध्यापक, विद्यार्थी और शिक्षक। ठीक है, विद्यालय जो है अजीवित है, मतलब जीवित नहीं है ये। इसके बाद देखिए लाल, हरा, पीला और रोगन। तो 11वें वाले में बच्चों सभी जो विकल्प हैं वो रंग है और डी जो है रंग नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 12 पे आइए। प्रश्न नंबर 12 में है ये सभी चिन्ह हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं और ये जो है एक संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ पर सही है। यहाँ पे देखिए कलम, पेन, पेंसिल और कागज़। ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन में अगर हम देखते हैं कि सभी लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कलम, पेन और पेंसिल कागज़ लिखने के लिए इस्तेमाल नहीं, कागज़ पर लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही है। अब इस वाले प्रश्न को देखिए 3, 6, 9 और 11। तो साफ साफ पता चल रहा होगा कि सभी संख्याएं 3 से कट रही हैं, 11 केवल 3 से नहीं कट रहा है। और इस वाले प्रश्न को अभी जैसा है ये यहाँ पर सर्किल हो रहा है और बाकी में नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 में आइए। 16 में बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही है। ये भी बच्चों देखिए प्रश्न आया हुआ है, सब में देखिए लूप हो रहा है, कहीं ना कहीं से काट रहे हैं, यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। बच्चों ये थी आज की वीडियो। अगर इस तरह की वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।